श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभौत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपैन्द्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयोगविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य आज हम लोग आरुण्योपनिषद के विषय में सत्संग करेंगे। आरुण्योपनिषद उपनिषद परिचय। यह उपनिषद सामवेद से संबद्ध मानी जाती है। कुछ लोग इसे आरुणिकोपनिषद भी कहते हैं। 9 कंडिकाओं वाली इस उपनिषद में संन्यास दीक्षा के सूत्र समझाए गए हैं। ब्रह्मा जी ने आरुणि को यह उपदेश दिया है। संन्यास प्रवेश के लिए पहले के तीनों आश्रम वाले अधिकारी माने गए हैं। यह यज्ञोपवीतादि कर्मकांड प्रतीकों को छोड़ने का अच्छा अर्थ यहाँ समझाया गया है। सन्यासी यज्ञ त्यागी नहीं, यज्ञ स्वरूप होता है। इसमें अनेक मार्मिक सूत्र ध्यानार्ह है। इन सूत्रों को आंतरिक जीवन में उतारने से सन्यास का सम्यक धारण होता है। सन्यास धारण करने की विधि भी इस उपनिषद में निर्दिष्ट है। जय श्रीमन्नारायण। ओम आप्यायन्तु ममंगानि प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणं मेस्तु निराकारणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ये परब्रह्म परमात्मा हमारे सभी अंग वाणी प्राण चक्षु श्रोत्र और सभी इंद्रियां तथा बल परिपुष्ट हो। यह जो सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अवगणना तिरस्कार हम न करें और ब्रह्म भी हमारा परित्याग न करे। उस ब्रह्म के साथ हमारा अटूट संबंध हो। उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म है वह सब परमात्मा में रत हम में प्रविष्ट हो। वह सभी धर्म हमारे में हो। हे परमात्मा, हमारे त्रिविध तापों की शांति हो। ओम आरुणिः प्रजापतिर्लोकं जगाम तं गत्वोवाच केन भगवन् कर्माण्यशेषतो विसृजानीति तं होवाच प्रजापतिः तव पुत्रान् भ्रातॄन् बन्ध्वादीन् छेखां
यज्ञोपवीतं यागं सूत्रं स्वाध्यायं च भूर्लोक भूवर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनलोक तपलोक सत्यलोकं च अतल आतल तलातल वितल सूतल रसातल महातल पातलं ब्रह्माण्डं च विसृजेत् दण्डमाच्छादनं चैव कौपीनं च परिग्रहेत् शेषं विसृजेदिति। एक बार आरुणि प्रजापति के लोक में गए। वहां जाकर उनसे पूछा, हे भगवान, किस तरह से मैं सभी कर्मों का त्याग कर सकता हूं? तब उनसे प्रजापति ने कहा, हे ऋषि, तुम्हें अपने को, अपने पुत्रों, भाइयों, बांधवों को तथा शिखा यज्ञोपवीत यज्ञ सूत्र और स्वाध्याय को एवं भूलोक भूलोक स्वर्लोक महलोक जनलोक तपलोक तथा सत्यलोक को और भी अतल तलातल वितल सुतल रसातल महातल पातल को और ब्रह्मांड को छोड़ देना चाहिए और दंड शरीर ढकने का वस्त्र और गृहस्थ ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ व कौपीन को धारण करना चाहिए। बाकी सब कुछ छोड़ ही देना चाहिए। गृहस्थो ब्रह्मचारी व वानप्रस्थो व उपवीतम भूमावत्सु व विसृजत अलौकिकाग्नि नु दुराग्नौ समारोपयेत् गायत्रीं च शोभाच्याग्नौ समारोपयेत् कुटिचरो ब्रह्मचारी कुटुंबं विसृजेत् पात्रं विसृजेत् पवित्रं विसृजेत् दण्डाल लोकाग्निं विसृजेत् इति होवाच। अतः ऊर्ध्वमन्त्र वदाचरेत् ऊर्ध्वगमनं विसृजेत् औषध वद शनमाचरेत् त्रिसन्ध्यादौ स्नानमाचरेत् सन्धिं समाधावात्मन्याचरेत् सर्वेषु वेदे व्यारण्यकमा वर्तयेदुपनिषद मा वर्तयेदिति। अर्थात गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा ब्रह्मचारी सभी को संन्यास लेने के लिए अपने उपवित को धरती पर या पानी में छोड़ देना चाहिए और स्वश्रमोचित अलौकिक अग्नियों को अपने उदर अग्नि में आरोपित कर देना चाहिए। गायत्री को अपनी वाणी रूपी अग्नि में समारोपित कर देना चाहिए। कुटीर में बसने वाले ब्रह्मचारी को अपना परिवार छोड़ देना चाहिए। पात्र को छोड़ देना चाहिए। पवित्र कुशा को भी छोड़ देना चाहिए। दंड और लौकिक अग्नि को भी उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने आरुणि से कहा। उन्होंने आगे भी कहा, उसे मंत्रहीन की तरह आचरण करना चाहिए। स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकों में जाने की उसे इच्छा नहीं करना चाहिए। औषधि की भांति अन्न ग्रहण करना चाहिए। उसे त्रिकाल स्नान संध्या करनी चाहिए। संध्या काल में समाधिस्थ होकर परब्रह्म का अनुसंधान करना चाहिए। उसे सभी वेदों में आरण्य की आवृत्ति करनी चाहिए, अर्थात अद्वैत का चिंतन मनन करना चाहिए तथा उपनिषदों का बार बार अध्ययन करना चाहिए। खलवहम ब्रह्मसूत्रम सुजानद सूत्रम ब्रह्मसूत्र महामेव विद्वां स्त्रीवृत् सूत्र त्यजत् विद्वान या एवं भेद सम्यस्तम मया सम्यस्तम मयति त्रिरुक्त्वा भयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते सखा मा गोपायोजः सखा योषीन्द्रियस्य वज्रोषि
वार्तग्नः शर्म मे भव यत्पापं तन्निवारयति अनेन मंत्रेण कृतं वैष्णवं दन्नं कोऽपि न परिग्रहेत् औषधवदशनं प्राश्नीयद्यथालमवस्नीयात् ब्रह्मचर्यमहिंसां चापरिग्रहं च सत्यं च यत्नेन हे रक्ष्यतो हे रक्ष्यतो हे रक्ष्यत इति। अवश्य ही ब्रह्मवत्ता बोधक ब्रह्मसूत्र में ही हूँ ऐसा जानकर त्रिविध सूत्र का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसा जानने वाला विद्वान मया संन्यास्तु, मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है, ऐसा 3 बार कहे तथा उसके बाद अवयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अर्थात मुझसे सभी प्राणियों के लिए अभय ही है इत्यादि मंत्र को पढ़कर बाद में सखा में गोपाय, अर्थात हे धन्ना तुम मेरे मित्र हो, मेरे तेज की रक्षा करो, तुम मेरे मित्र और तुम ही वृत्तासुर का विनाश करने वाले देवसज इंद्र के वज्र हो। हे वज्र तुम हमें सुख प्राप्त कराओ तथा हमें संन्यास धर्म से पथ भ्रष्ट कराने वाला जो कोई भी पाप हो उसका निवारण करो। ऐसा कहते हुए अभिमंत्रित बांस का दंड तथा कोपिन धारण करना चाहिए। औषधि की तरह ही भोजन का ग्रहण कर लेना चाहिए। जो कुछ भी यदृच्छया मिल जाए उसे अल्प मात्रा में औषधि समझकर ही खाना चाहिए। हे आरुणि, संन्यास धर्म को ग्रहण करने के उपरांत ब्रह्मचार्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य आदि का भी उसे निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। हे वत्स, संन्यास के उन सभी अनुष्ठानों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अथातः परमहंस परिव्राजकानां सनशयनादिकं भूमौ ब्रह्मचारिणां मृत्पात्रं वा अलाभपात्रं दारुपात्रं वा कामक्रोध हर्षलोभ मोह दम्भ दर्पेच्छासूया ममत्वा अहंकारादीनापि परित्यजेत्। वर्षासु ध्रुवशिलोष्टौ मासाने काकी एतिश्चरेद द्वावेवाचरेत इति। अब उन परमहंस परिव्राजकों के आसन शयन के बारे में ब्रह्मा जी ने फिर से कहा अरुणि से। इन ब्रह्म भाव को प्राप्त परमहंस परिव्राजकों के लिए पृथ्वी पर ही आसन तथा शयन करने का नियम है। भूमि शयन का नियम है। मिट्टी के पात्र को या फिर तुम्बी या लकड़ी के कमंडलों को वह अपने पास रखें। सन्यासियों को काम, क्रोध, हर्ष, शोक, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प, इच्छा, असूया, ममत्व, अहंकार आदि को भी छोड़ देना चाहिए। वर्षा ऋतु में 4 महीनों तक एक ही स्थान पर रहना चाहिए और बाकी के 8 महीनों में उसे अकेला ही एती होकर विचरण करना चाहिए, अथवा कम से कम 2 मास तक एक स्थान पर अकेला रहना चाहिए। सखलो एवं यो विद्वान स्वपनयना दूर्धमेतानि प्राग्वा त्यजेत पितरम पुत्रम अग्नि मूपविदम वितम कर्मकांडम चान्यदपिह। एतयो भिक्षार्थं ग्रामं प्रविशन्ति पाणिपात्रम उदरपात्रम वा। ओम हिते तदुपनिषदं विन्यसेत
विद्वान य एवं वेद पलाशम बैल्वमौदुम्बरम व दन्नम मौंजिम मेघलम यज्ञोपवितम च त्यक्त्वा शूरो य एवं वेद तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। संन्यास के सभी नियमों की संपूर्ण जानकारी रखने वाले विद्वान को संन्यास वांछुक होने पर यज्ञोपवीत धारण करने के बाद या पहले भी यह सब छोड़ देने चाहिए। पिता पुत्र अग्नि यज्ञोपवीत आदि कर्म करना या अन्य भी जो कुछ सत्संबद्ध हो उसे छोड़ देना चाहिए। संन्यास धर्म ग्रहण करने वाले को अपने हाथों को ही या अपने पेट को ही पात्र के रूप में उपयोग करके भिक्षा के लिए गांव में प्रवेश करना चाहिए। पहले ओम ही उस उपनिषद मंत्र का 3 बार उच्चारण करके उसको गांव में प्रवेश करना चाहिए। पलाश बेल पीपल या गुलर में से किसी एक दंड मुंज और मेखला धारण करके और यज्ञोपवीत को तोड़कर जो इस उपनिषद को भली भांति जान लेता है वही शूरवीर है। जो परमात्मा आकाश में प्रकाशमान सूर्य मंडल की तरह परम व्योम में चिन्मय तेज से सर्वव्याप्त है, उस विष्णु के परम पद को विद्वान लोग सर्वदा देखा ही करते हैं। तद्विप्रास विपन्नवो जागरिवागुंस समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदमिति एवं निर्वाणानुशासनम वेदानुशासनम इत्युपनिषद। ऐसे भगवान विष्णु के उस परम धाम का विद्वान उपासक जो साधना में लगे रहने वाले हैं वह निष्काम ब्राह्मण वहाँ पहुंचकर उस परम धाम को प्रदीप्त करते रहते हैं। वह विष्णु का परम धाम है। ऐसे यह निर्वाण का अनुसंधान है, वेद का अनुसंधान है। उपनिषद पूर्ण हो गया। यहाँ पर ये यतियों के लिए है। यति और यतिराज होते हैं, ये यतियों का नियम है और यतिराजों का भी इसमें नियम कुछ पड़ते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अरण्योपनिषद यहाँ पर पूर्ण किया। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। जय श्रीमन्नारायण।